करवा चौथ की जय। चंद्र भगवान की जय। चंद्रदेव भगवान की जय। करवा चौथ का व्रत रखने वाली सारी स्त्रियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। यह व्रत स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। सुबह से शाम तक जब तक चंद्र भगवान नहीं निकल आते तब तक स्त्रियां निराहार रहकर पूरा समय व्यतीत करती हैं। सुबह सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके दिनचर्या का पूरा कार्य करके रात होने की प्रतीक्षा में रहती हैं। पूजा की थाली तैयार करके चंद्र देव भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती हैं। हर जगह लोग अपने अपने नियमानुसार पूजा करते हैं, लेकिन हर जगह स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना करने के लिए ही व्रत को रखती हैं। पत्नियां पूजा करती हैं। उस समय सुहाग का सामान भी चढ़ाती हैं। उसमें कपड़े और पूरा सुहाग का सामान रहता है। पूजा करती हैं, चंद्र भगवान को अर्घ्य देती हैं। जो कुछ किया जाता है सब कुछ करती हैं। जो सामान चढ़ाती हैं, कपड़े व सुहाग का सामान, वो अपनी सास या ननद को देती हैं। कहीं कहीं पर तो कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को अपना मन पसंद भर पाने के लिए करती हैं। अब आप लोगों को मैं कथा सुना रही हूँ। जय करवा चौथ की जय। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। अपने भाइयों की लाडली बहन थी। वो सब एक साथ मिलकर ही भोजन करते थे। जब उनकी बहन की शादी हो गई तब वो सारे भाई उदास रहने लगे। बहन भी अपने भाइयों को छोड़कर बहुत याद करती थी। उसको पता चला कि मेरे भाई मुझे बहुत याद कर रहे हैं। तभी वो अपने मायके आई और अपने 7 भाइयों से मिली। उन्हीं के साथ बैठना, बात करना, खाना खाना, ये सब होने लगा। भाई बहन बहुत खुश थे। जब बहन मायके में थी तभी करवा चौथ का व्रत आ पड़ा। बहन ने व्रत रखा। भाइयों को मालूम नहीं था कि बहन ने भी व्रत रखा है। जब सारे भाई खाना खाने के लिए बैठते हैं तभी अपनी बहन को बुलाते हैं। तभी उसकी माँ बोली, बेटा आज करवा चौथ है, तेरी बहन का व्रत है। ये तो रात को चांद को अर्घ्य देकर ही खाना खाएगी। तभी सारे भाइयों ने कहा, माँ चांद तो रात में निकलेगा। माँ ने कहा, हाँ बेटा, चांद रात में ही निकलता है और अर्घ्य देकर ही आपकी बहन व्रत खोलेगी। सारे भाई बहन अपनी बहन को भूखा नहीं देख पा रहे थे, परेशान हो रहे थे। तब भाइयों ने सोचा कि मुझे कुछ करना होगा। तभी सारे भाइयों ने दूर जाकर आग को प्रज्वलित किया और इस तरह आग जलाई। गोल आकार में आग को जलाया। साथ में
चलनी को भी ले गए। चलनी को भी ले गए। सो चलनी को लगा के देखते हैं, दूसरे भाई से कहते हैं तुम देखो ये आग में चलनी लगा के दिखा रहा हूँ कैसी लग रही है, चंद्रमा लग रहा है कि नहीं, मैं दूर से अपनी बहन को दिखाऊंगा। तभी भाई ने कहा हाँ भाई ये तो लग रहा है चंद्रमा, आप यहीं से चलनी को लगाना और बहन को मैं दूर से दिखाऊंगा। तभी भाई कहता है बहन देखो चंद्रमा निकल आया है। तो बहन ने जाके देखा और अपनी भाभियों से भी कहा चलो चंद्रमा निकल आया है। तभी भाभियों को पता था, भाभियों को पता था कि उनके भाइयों ने कुछ किया है, क्योंकि अपनी बहन को भूखा प्यासा नहीं देख पा रहे थे। तभी भाभियों ने कहा ननद जी तुम ही चले जाओ, मैं बाद में पूजा करूंगी। ननद ने अर्घ्य दे दिया और खाना खाने बैठी। खाना खाने बैठी ही थी, तभी उसके ससुराल से बुलावा आ गया। तभी उसकी माँ ने कहा अरे बेटी ने तो अभी खाना शुरू किया था और इसके ससुराल से बुलावा आ गया कि इसका पति बीमार है। उसकी माँ परेशान, मेरी बेटी ने तो व्रत रखा, खाना भी नहीं खा पाया है, अब भेजना भी जरूरी है, कुछ तो दे के इसको भेजूं। तो उसने तभी अपने कमरे में के पास गई और बक्सा को खोलती तो उसमें देखा कि उसमें तो कुछ नहीं है। भाई माँ परेशान, अरे बक्से में तो इतने सारे कपड़े थे, कहाँ चले गए, अरे इस बेटी को अपनी को देना तो है कुछ। फिर माँ ने सोचा अरे कुछ नहीं दिख रहा, इसमें क्या बात है, ऐसा क्या होगा, इसका बक्से में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। माँ परेशान, फिर उनको जो भी कुछ दिखा उन्होंने अपनी लड़की को दे दिया। माँ को कुछ गलत सोच हुई, माँ के मन में कुछ गलत सोच हुई। उसने थोड़ा सा कुछ देकर अपनी बेटे की विदा की और एक सिक्का भी दे दिया। कहा कोई तुम्हारे पास आए तो उसके पैर छूना, वो अगर तुमको सुहागिन होने का आशीर्वाद दे तो उसको तुम सिक्का दे देना, और जो सुहागिन होने का आशीर्वाद न दे उसको सिक्का मत देना। वह वहां से चली गई। किसी ने रास्ते में बहुत लोग मिले, किसी ने भी सुहागिन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब अपनी ससुराल पहुंची तो उसकी ननद आई, उसने उसके भी पैर छुए और वह बोली पुत्रवती हो, मेरे भाई को खुश देखने वाली हो, मेरे भाई को खुश रखने वाली हो। यह सुनकर सातों भाइयों की बहन ने उस सिक्के को अपनी ननद को दे दिया और वह अंदर जाने पर उसने सास से कहा माँ वो कहाँ गए हैं? तब माँ ने कहा उस कोठरी में बैठ जाओ, वहां जाकर देख, तेरा पति वहीं पर है। उसने जाके देखा, पति उसका मरा पड़ा है। वह वहीं पर बैठ गई, अपने पति की सेवा करती रही। सेवा करते करते 1 साल बीत गया। करवा चौथ का व्रत फिर से आ गया।
सारी स्त्रियां सजने लगीं करवा चौथ का व्रत रखने के लिए। बेचारी वह देख रही थी। एक पड़ोसिन ने कहा, तुम भी करवा चौथ का व्रत कर लो। वो बोली, कैसे कर लूं? तब उस पड़ोसन ने कहा, अरे करके तो देख। करके तो देख। उसने कहा, ठीक है, कैसे करूंगी? अरे करके तो देख, ठीक माता तुमको सब कुछ दे देंगी। उसने खुशी खुशी से करवा चौथ का व्रत के लिए तैयार होने लगी। ठीक माता ने उसको अपनी आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकाल कर दिया। छोटी उंगली से उसे छींटा दिया, उसके ऊपर छींटा दिया। वह पूरी तरह से तैयार हो गई और करवा चौथ का व्रत रखा। पड़ोसन ने कहा था, करवा चौथ का व्रत रखे, इसका उद्यापन कर देना। और उसने करवा चौथ का व्रत रखा और उसका उद्यापन भी कर दिया। फिर इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने कमरे में बैठकर बात कर रही थी। तभी उसकी सास ने दासी को भेजा कि लो बहू को जाके खाना दे आओ। सास को कुछ भी नहीं पता था। दासी आती है, देखती है कि अरे दोनों लोग बैठकर बात कर रही हैं। दौड़ के अपनी सासू माँ के पास जाती है। दौड़ के उसकी सासू माँ के पास जाते, बोले, माता जी बड़ा अच्छा संदेशा है, खुशी का है। बोले, अरे क्या हुआ? अरे माता जी, वो दोनों तो बात कर रहे हैं बैठ के। तो सासू माँ दौड़ के ऊपर आती है, बोली, अरे बहू बेटा, ये कैसे हुआ? कैसे ये सब अच्छा हो गया? कैसे सब हो गया अच्छा? तब उस बहू ने सारी कहानी अपनी सासू माँ को बताई। तभी सासू माँ ने आशीर्वाद दिया, जय हो करवा चौथ मैया की जय। जिस तरह आपने मेरे बहू का सुहाग लौटाया, वैसे ही मैया सारी स्त्रियों को अखंड सुहागवती का वरदान देना। सारी स्त्रियों को अखंड सुहागवती का वरदान देना। जय हो करवा चौथ महारानी की जय हो। जय हो जय हो। जय चंद्रदेव भगवान की जय।